बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में जो नई भर्ती आई है, हो सकता है आप लोग अप्लाई भी कर दिए होंगे, लेकिन बहुत सारा ऐसा बात है जो आप नहीं जानते हैं, वो आपको जानना जरूरी है, जो कि आपके लिए हम लीक करके लाए हैं। जैसे कि इस वैकेंसी का 6 गुना कैंडिडेट को फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, उनके स्टेट वाइज वैकेंसी के हिसाब से। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। अभी हम थोड़ा सा और डिटेल रूप से बात करने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन का जो वैकेंसी आया हुआ है, आप लोग भर भी दिए होंगे। इसका अप्लाई डेट आप लोग को पता है 26 फरवरी से शुरू है 2023 से, और 27 मार्च तक इसका लास्ट डेट है, जो कि बहुत सारे लोग अप्लाई कर दिए या नहीं भी किए होंगे तो कर लीजिएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा ऐसा बात जानते हैं जो हो सकता है आप अभी तक नहीं जानते होंगे, वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वैकेंसी में आपको एक स्थान अपना बनाना है, यानी मेरिट लिस्ट में जाना है, तो ये सब बात आपको जानना चाहिए। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात को जो आपको जानना चाहिए। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं, और ये सारा बात भी आपको बताएंगे, ये बता भी चुके हैं एक वीडियो में, उसका लिंक भी आपको हम दे देंगे। सारा बात अच्छे से समझते चलिएगा। बस सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, सबसे पहले रिटन एग्जाम आपसे लिया जाएगा, जिसका सिलेबस कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आगे हम बताते हैं। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, यानी पीएचटी पीईटी आपसे लिया जाएगा, जो कि यहाँ पे भी है। रिटन के बाद फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी क्या, जितना भी डॉक्यूमेंट आप लगाए हैं, मैट्रिक का सर्टिफिकेट वगैरह जो है, आपका आईडी वगैरह जो होगा, वो सब मैच किया जाएगा। मदर नेम, फादर नेम, एड्रेस सब चीज मैच किया जाएगा, वो सही होगा। उसका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी लगाएंगे उसको। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, जिस भी ट्रेड से आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहली बात कि किसी एक पोस्ट को ही आप डाल सकते हैं। अब कुछ लोग का कंफ्यूजन था कि सारा पोस्ट में 2-3 पोस्ट के लिए हम डालेंगे, हम वाशरमैन भी अच्छा है, हम कॉबलर भी अच्छा है, टेलर भी अच्छा है, तो नहीं डाल सकते तीनों पोस्ट के लिए। कोई एक ही पोस्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी आपके स्टेट में ही, मतलब जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट में जितना वैकेंसी निकला हुआ इस पोस्ट के लिए, ये सभी पोस्ट को मिला करके वहीं पे आप अप्लाई कर पाएंगे। आप मेल है चाहे फीमेल है, कोई कहीं से भी है, ठीक है, तो इस पोस्ट में से कोई एक। उसके बाद देखेंगे आपका ट्रेड टेस्ट जो होगा वो इसी में से होगा, यानी कि इसमें से 8 तरह का वैकेंसी निकला है, जो कि कोबलर का है, टेलर का है, कुक का है, वाटर कैरियर का है, वाशरमैन का है, बार्बर का है, स्वीपर का है, वेटर का है। इसमें से 3 ऐसा वैकेंसी आपको पहले ही बताएं, कुक, वाटर कैरियर और वेटर का। इसमें आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट दिखा करके काम चल जाएगा। कौन सा सर्टिफिकेट, तो NSQF की तरफ से लेवल 1 का सर्टिफिकेट आपको लगेगा। लेकिन बाकी जितना भी देख रहे हैं यहाँ पे काम करा करके आपको दिखाया, मतलब आपसे देखा जाएगा। आपका वाशरमैन है तो अच्छा से आप धो पाते हैं कि नहीं, कॉबलर है तो अच्छा से जूता वगैरह का आप जानते हैं, उसका नॉलेज है कि नहीं, सीने का, उसको अच्छे से लेदर कटिंग का, ये सब अगर जानते हैं। टेलर है तो आप कपड़ा सीना जानते हैं कि नहीं, ये करा करके आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेड टेस्ट होगा कब, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा, ठीक है। उसके बाद मेडिकल होगा, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसमें आप लोग को आना ही है, क्योंकि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस आपका। दूसरा है आपका 1 कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट, ये समझ गए। तीसरा है आप अपने स्टेट के लिए ही फॉर्म अप्लाई करेंगे, यानी कि अपने स्टेट के लिए ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप बिहार के हैं तो झारखंड के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उड़ीसा के लिए नहीं कर सकते हैं, मध्य प्रदेश के लिए नहीं कर सकते हैं। आप जिस स्टेट में हैं, जहां का डोमिसाइल आपका बना हुआ है, वहीं से आप अप्लाई करेंगे, जितना भी पोस्ट आपका निकला हुआ है, क्लियर। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड जरूर याद करें, ये आपको हमेशा जरूरत पड़ेगा किसी भी चीज के लिए, एडमिट कार्ड के लिए या आगे कोई भी प्रोसेस जब होगा, किसी में आप पास करेंगे तो ये हमेशा आपको काम करेगा। जब आप भरते हैं फॉर्म, उस समय आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जो कहीं पे लिख लीजिएगा, वो काम देगा आपको। उसके बाद पीएच कैंडिडेट नॉट अलाउड इन दिस वैकेंसी, यानी कि पीएच जो भी कैंडिडेट है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, उनके लिए कोई भी जगह इस वैकेंसी में नहीं दिया गया है। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में उनका नहीं है कुछ, ठीक है, ये समझ में आ गया। ये सब कंफ्यूजन भी बन रहा था, कुछ कमेंट आता है कि पीएच कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इसका एग्जाम, सबसे बड़ा डाउट है इसका एग्जाम का, कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम दिया गया है, रिटन एग्जाम ऑनलाइन होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा, या बेंच पर बैठा करके ऑफलाइन ले लिया जाएगा, पेन पेपर का यहाँ पे मदद करके। तो कैसे होगा, यहाँ पे वैकेंसी में अभी इसका डाउट नहीं दिया गया है, दूर नहीं किया गया, यानी कि दोनों दे दिया गया है। वैकेंसी के द्वारा बोला गया ऑफिशियल कि हम ऑनलाइन भी एग्जाम ले सकते हैं या ऑफलाइन भी ले सकते हैं, जो उनको सुविधा लगेगा उस अनुसार से लेंगे। यानी कि इनको ये लगता है कि अगर वैकेंसी ज्यादा हो जाएगा तो ऑनलाइन लेंगे, कम रहेगा तो ऑफलाइन से काम चला लेंगे, वैकेंसी पर ये डिपेंड है, ठीक है। तो जब तक फॉर्म भराएगा तब तक ये कंफर्म हो जाएगा ज्यादा वैकेंसी में फॉर्म गिरा है या नहीं गिरा है, उसके अनुसार। तो आप लोग को उतना तैयार नहीं रहना, ऑफलाइन होगा फिर भी ठीक है, ऑनलाइन होगा फिर भी ठीक है, बस आप लोग को पढ़ाई करते रहना है। जिस भी फेज में आप लोग को जाए, रिटर्न में जाए तो यहाँ क्वालिफाई करना है, फिजिकल में जाए तो यहाँ क्वालिफाई करने पर ध्यान देना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब अच्छे से रखना है, ट्रेड टेस्ट में हमेशा आपको उत्तम रहना है, ताकि आपको वैकेंसी आपको मिल जाए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी हम बता देंगे कैसे क्या पढ़ना है, उस पर वीडियो आएगा, जुड़े रहिएगा, सब चीज आपको मिलते रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि वैकेंसी का 6 गुना कैंडिडेट को सेकेंड फेज के लिए बुलाया जाएगा। मतलब सेकेंड फेज क्या, तो फिजिकल यानी पीईटी पीएचटी, जो कि यहाँ पे होगा, हाइट वेट टेस्ट वगैरह आपसे लिया जाएगा, रनिंग वगैरह देखा जाएगा आपका, मेल फीमेल दोनों के लिए। 6 गुना कैंडिडेट, किसका 6 गुना, यहाँ पे वैकेंसी कितना है 1284 गुना 6, इतना लोगों को यहाँ पे
रिटर्न में पास करके फिजिकल में भेजा जाएगा। मतलब फिजिकल में पहुंचने वाले लोगों का संख्या कितना होगा, तो 1284 गुना 6 कर लीजिए, इतना ही होगा। लेकिन इतना कहां से, आपके स्टेट में जितना वैकेंसी निकला हुआ है, आप जिस फॉर्म के लिए अप्लाई किए हैं और आपके स्टेट में जितना वैकेंसी है उतना गुना 6 करिएगा, तो उतना ही लोग क्या होंगे कि आपके फिजिकल तक पहुंचेंगे। समझ में आ गया, प्रत्येक स्टेट का अलग अलग वैकेंसी है ना, सबका बांट दिया गया है, तो उतना ही कैंडिडेट यहाँ पे पहुंचेंगे। नॉर्मल समझना है तो इसको 600 गुना कर लीजिए, उतना ही कैंडिडेट टोटल रूप से फिजिकल में यहाँ पे पहुंच पाएंगे। ये कहा गया वैकेंसी में ऑफिशियल, जो आपको हम बताए। उसके बाद क्या है कि ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई अगर आप नहीं करते, क्वालिफाई किसमें करना है, इसमें 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 करना है, यानी काम में आपको दिखाना है कि हमको काम आता है, सिर्फ करना ही नहीं है। और भरते समय सर्टिफिकेट भी जरूरी है, बहुत बड़ा सर्टिफिकेट नहीं, मतलब कोई भी आपका एक्सपीरियंस होगा कुछ भी कहीं भी नॉर्मल भी लगा दिएगा तो काम चल जाएगा, ये सब में ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको NSQF की तरफ से लेवल 1 का सर्टिफिकेट चाहिए, ये तीनों के लिए, कुक, वाटर कैरियर और वेटर के लिए। ये हम पहले ही बता चुके हैं, उसका लिंक देंगे, वहाँ डिटेल से हम बताएं, बहुत अच्छे से बताए हैं, यानी पूरा ऑफिशियल पढ़ करके बताएं तो समझ में आ जाएगा। उसका लिंक हम देंगे, बस बने रहिए। उसके बाद बात करते हैं कि मेरिट जो बनेगा इसका। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेरिट किसके अनुसार बनेगा, जैसे कि अंतिम तो मेरिट ही बनेगा ना, मेडिकल के बाद मेरिट बनेगा, तो किसके अनुसार, फिजिकल के अनुसार कि ट्रेड टेस्ट के अनुसार कि रिटर्न के अनुसार। तो साफ साफ कहा गया कि इसके अनुसार यानी रिटर्न के अनुसार। रिटर्न में जितना नंबर होगा, यानी सिलेबस में अगर आप अच्छे नंबर से क्वालिफाई करते हैं, जीके जीए के क्वेश्चन को अच्छे से बनाते हैं, मैथ अच्छे से बनाते हैं, रीजनिंग इंग्लिश हिंदी में से कोई एक आप अच्छा स्कोर करते हैं 100 में से, तो यहाँ पे जितना ज्यादा स्कोर जिसका होगा वही मेरिट लिस्ट उसका बनाया जाएगा, बशर्ते कि वो सभी फेज में पास भी करते जाए। बाकी सब क्वालिफाइंग नेचर का है, बस यही है जो मेरिट आपको बना करके देगा। तो आपको समझ में आता है कहां पे ज्यादा मेहनत करना है, रिटर्न पे ज्यादा मेहनत करना, और इसके लिए आपको हम प्रैक्टिस सेट भी बराबर सजेस्ट करते रहते हैं। स्पेशल BSF के लिए हम यहाँ पे बताना चाहते हैं आपको, स्पेशल BSF के लिए आपको यहाँ पे एग्जाम कार्ड की तरफ से निकाला गया है, सीमा सुरक्षा बल कांस्टेबल के लिए, ट्रेड्समैन पुरुष महिला दोनों के लिए है। भर्ती परीक्षा 15 प्रैक्टिस सेट है, 15 प्रैक्टिस सेट जो कि आपके सिलेबस पर ही आधारित है, इसको बनाना ही चाहिए आपको। और 2 सॉल्व पेपर भी है, मतलब पहले जो एग्जाम हुआ है BSF ट्रेडमैन कांस्टेबल का, उस पर आधारित 2018 में 2015 में जो हुआ है उसका क्वेश्चन भी आपको इसमें मिल जाएगा, कैसा मिला है उसी पे आधारित यहाँ पे टोटल क्वेश्चन भी आपको बना करके दिया गया है 15 प्रैक्टिस सेट में, जिसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसमें सभी क्वेश्चन जो भी सिलेबस में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब इसको परचेज कैसे करेंगे, तो इसका ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं, कहीं भी हैं आपको ऑनलाइन घर पे पहुंचा दिया जाएगा, यानी कि लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दिया गया है इस प्रैक्टिस सेट का, वहां से जाकर के आप इसको आराम से परचेज कर सकते हैं। और टोटल प्रैक्टिस सेट को लगाना होगा ताकि आपको इसमें रिजल्ट देना है। क्यों देना है, क्यों ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपका मेरिट बनाएगा। मेरिट तक पहुंचना और मेरिट बन जाने में बहुत अंतर होता है, बहुत लोगों का नहीं बन पाता है सब में पास करने के बाद। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, सब चीज में आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको मेरिट लिस्ट रिटन एग्जाम के नंबर के अनुसार बनेगा, और नंबर सेम आने पर अगर सपोज करते हैं, इसमें दिया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है कि रिटन एग्जाम में अगर नंबर सेम आ जाता है, होता है ना, मेरिट बनने सब पास कर गया, ठीक है, रिटन भी दे दिया, सब कुछ पास हो गया, मेरिट बनना है, और मेरिट में 75 नंबर 2 लोगों का है, आप किसको सिलेक्ट करें। तो वहां पे बोला गया है कि जिसका एज ज्यादा होगा, यानी कि एक है 19 वर्ष का, एक है 22 वर्ष का, तो 22 वर्ष वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब उसको सिलेक्ट किया जाएगा। 75 दोनों का है, लेकिन जिसका 22 वर्ष है ना उसको पहले लिया जाएगा। अब सपोज करते हैं कि 22 वर्ष दोनों का है, नंबर भी सेम है, एज भी सेम है, तब क्या किया जाएगा, तो अल्फाबेट के अनुसार, यानी कि अल्फाबेट आपका जो नाम है, जैसे कि मेरा नाम आनंद है और किसी का नाम यहाँ पे मनीष है, तो ए पहले है एम बाद में है, तो ए वाले को पहले चुना जाएगा, यहाँ पे बोल दिया गया है। नंबर सेम, ऐसा संजोग आप लोग का बनता नहीं है, बस ये दे दिया था वैकेंसी में, अगर बनता है तो यहाँ पे बोला जाएगा कि नोटिफिकेशन में हम लिखे हुए थे जो कि आप लोग नहीं पढ़े, तो हम पढ़ करके आपको बता दिए, आपको याद रहेगा, समझते रहिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज था जो कि आपको हम बताने का प्रयास किए, और बाकी जो डिटेल है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल पोस्ट 1284 है, अप्लाई डेट 26 फरवरी 27 मार्च है। एज आप जानते होंगे 18 से 25 के उम्र के जितने भी जनरल एविडेंस रूल्स के कैंडिडेट हैं वो इसको अप्लाई आराम से कर सकते हैं। 18 से 28 3 वर्ष का छूट ओबीसी को, 18 से 30 SC ST को 5 वर्ष का छूट, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। PH कैंडिडेट वाले अप्लाई नहीं करेंगे। क्वालिफिकेशन आपको बताया कि मात्र 10th पास ही चाहिए, लेकिन साइड से आपको ये 3 पोस्ट के लिए एक डिग्री चाहिए जो कि NSQF की तरफ से होना चाहिए लेवल 1 का, और बाकी ट्रेड का नॉलेज आपको होना चाहिए जिस भी काम को आप करना चाहते हैं, जिसके लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है। इसको हम और भी अच्छे समझा चुके हैं, उसका देते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस आपको हम समझा दिए। उसके बाद बात करते हैं रिटन सिलेबस पे, जीके जीए से क्वेश्चन आएंगे, यानी जीके से ही मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा, करंट अफेयर्स ज्यादा नहीं रहेगा, 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स 25 क्वेश्चन में से होगा, टोटल क्वेश्चन 100 होगा, और आपको टाइमिंग 2 घंटा का, यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ऑफलाइन एग्जाम हो सकता है या ऑनलाइन भी हो सकता है, यहाँ पे बोल दिया गया है, डाउट है, लेकिन ज्यादातर संभावना है कि ऑफलाइन ही एग्जाम इसका लिया जाएगा जो हमेशा से लेते आ रहा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा।
फिजिकल टेस्ट में देखेंगे हाइट 165 सेंटीमीटर मेल का मांगा गया है, फीमेल का 155 सेंटीमीटर मांगा गया है, लेकिन एसटी के लिए छूट है, मेल में एसटी का 160 और फीमेल में एसटी के लिए 148। और चेस्ट में देखेंगे मेल के लिए 75 से 80, 75 बिना फुलाए हुए, 80 फुला करके, और फीमेल के लिए जरूरत नहीं है। रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल के लिए, और 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट 30 सेकेंड में आपको फीमेल के लिए दिया गया है। और ये सारा क्राइटेरिया सारे यहाँ पोस्ट के लिए जरूरत होगा, सभी के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ही इस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस था, पोस्ट था, क्वालिफिकेशन था, सिलेबस था, फिजिकल सिलेबस था और मेरिट लिस्ट। इस पे आप लोग को क्या करना है ना, फोकस बना करके रखना है कि हमको बनाना क्या है, तो मेरिट लिस्ट बनाना है। वहां पे नाम मेरा आना चाहिए, जो कि कौन लाएगा, तो ये सिलेबस लाएगा। आप लोग को इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, हम एक सिलेबस पर वीडियो लाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीका से, जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे आपको तैयारी करना है और क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, कितना तैयारी करना पड़ेगा। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस लाइक वगैरह कर देना है, सब्सक्राइब अभी तक आप लोग कर लिए होंगे, उम्मीद है पूरा, और शेयर भी कर दिएगा उन लोगों में जो लोग इस चीज को नहीं जानते होंगे। बहुत ही खास चीज आपको बताया, जो हो सकता है आपको नहीं भी पता होगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सब चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और जो बताया वो भी इंपॉर्टेंट था, उसको कहीं लिख लीजिएगा या इस वीडियो को दोबारा देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो उस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं, इस पर एक और डिटेल से वीडियो बन चुका है, हर एक चीज पर डिटेल से बता चुके हैं, उसका लिंक यहां पे आ रहा होगा, ठीक है। आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे दिए हैं, वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट को भी लगाना नहीं भूलिएगा, जरूर परचेज करिएगा और वहां से लगाइएगा तो बेहतर होगा आपका, क्योंकि स्पेशल आप लोग के लिए है। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको आसान भाषा में अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।